हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो है जी, विष्णु कौन है। विष्णु के बारे में जानेंगे कि भाई विष्णु क्यों कौन है और क्या चीज़ है। इसके बारे में ये एक वीडियो है, तो भाई ने एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे तरीके के साथ समझाया। यार मुझे भी समझ में आ जाएगा, तो देखते हैं वीडियो एंड पर। इसका रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, तो लेट्स गो स्टार्ट। भगवान 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 पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, इन सब देवों का देव कौन है? नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। शिव जी के हाथ में ये डमरू बात क्या है। दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है? शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुलता है और प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। शेषनाग कौन है? जिन पे विष्णु, तीन भगवानों में से एक विष्णु जिन पे विराजमान है, वह है शेषनाग। सही। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षर गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बचपन से हम लोगों ने एक कभी शब्द खत्म सुना हुआ नहीं है, होने भगवान वाला है। भगवान भगवान भगवान। पर क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? एक शब्द मात्र है या उससे कुछ ज्यादा? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से है नीर, मतलब होता है पानी। तो जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को साध सके, जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने काबू में ला सके, वो होते हैं भगवान। और फर्क है भगवानों में और देवों में। अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, भगवान नहीं। तो फिर भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसमें भी इन सारे देव जो हैं, जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, इन सब देवों का देव कौन है? कौन है जो इन सारे देवों को अपने वश में कर सकता है या उनके हिसाब से सब कुछ चलता है? वो है देवों के देव महादेव। कौन है महादेव? शिव। आज हम शिव जी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। शिव जी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनसे जुड़ी चीजों के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो चीज वो धारण करते हैं, वो क्यों करते हैं, उनके डमरू का औचित्य क्या है, वो वासुकी जो उनके साथ हमेशा उनके गले में होता है, कौन है वो, और कौन है शिव। इन सारी चीजों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के डमरू की। डमरू का शेप पता है? बो जैसा होता है। अगर आप उसको खड़े तौर पे रखेंगे तो डमरू का शेप होता है ये और फिर ये। क्यों है ये शेप और क्या औचित्य है इस डमरू का? क्या समझाने की कोशिश है शिव के हाथ में डमरू के माध्यम से? हर वो चीज जो शुरू होती है उसका अंत होता है, लेकिन कुछ बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरू तो होती है मगर उसका कोई अंत नहीं है। वो है शिव, जिनकी ना कोई शुरुआत है, जिनका ना कोई प्रारंभ है, ना जिनका कोई अंत है। और जो डमरू है, जब वो खड़े तौर पे रखा होता है तो आप देखिए ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आते आते खत्म हो जाता है, मगर वो अंत नहीं है उसका। वो खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है। ये जो लगातार चीज चलती रहती है, जैसे कि हमारी धड़कन लयबद्ध है, यूं ही नहीं है। धड़कन में एक लय है, वो लय है वो डमरू की आवाज। हर वो चीज जिसमें जीवन है वो प्रतीक है उस डमरू का। तो हर वो चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है, मगर ये वो चीज है जो खत्म होके नीचे फिर शुरू हो जाती है। तो शुरू होके खत्म होना और खत्म होके शुरू होना, ये जो लगातार निरंतर न खत्म करने वाली प्रक्रिया है, वो दर्शाता है शिव जी के हाथ का वो डमरू। इसलिए ऐसे बजता है। तो एक बार इधर से बजता है, फिर एक बार इधर से बजता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर खत्म होती है। डमरू को अब आप सीधे के तौर पे मोड़ के रखिए, जैसा आमतौर पे शिव जी के हाथ में होता है। मेरी उंगलियों को देखिए और ये प्रतीक है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और वापस सतयुग। ये जो शेप बना है डमरू का, अगर आप पन्ने पे इसी शेप पे बहुत तेजी से पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये शेप पेन से साइड में कॉर्नर होने की जगह सर्कुलर हो जाएगा। तो आप इसको लगातार जब चलाते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बन जाएगा इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी? जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो होता है इन्फिनिटी। डमरू भी वैसे ही इन्फिनिटी। तो ये दो प्रतीक हैं, ये दो औचित्य है कि शिव जी के हाथ में डमरू क्या दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है। डमरू ऊर्जा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। जैसे कोई भी ऊर्जा पहले कहीं से ऊपर उठती है और उसके बाद फिर वापस ढह जाती है, वैसे ही डमरू का शेप है। जैसे ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, डमरू के शेप पे भी आप देखिए ऊपर चौड़ा है, मतलब ऊर्जा ऊपर उठी, मगर ये जब ऊर्जा नीचे जाती है तो वो ढह के खत्म नहीं होती, वो नीचे से फिर फैलना शुरू करती है, जैसे कि ब्रह्मांड।
जिसके लिए माना जाता है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। तो डमरू वैसे ही है कि आप ये समझ लीजिए कि बीच में एक शून्य है और दोनों तरफ ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये भी डमरू को देखने का एक नया तरीका हो सकता है। अब आ जाते हैं सर्प पे। शिव जी का सर्प वासुकी। पुराणों में जो सर्प शिव जी के गले में धारण किया हुआ दिखाया गया है, वो सर्पों के राजा है जिनका नाम है वासुकी। कौन है वासुकी और क्या कर रहे हैं वो शिव के गले में, उस पे कुछ बातें करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वासुकी जो हैं वो सर्पों के राजा हैं और शेषनाग के भाई भी। शेषनाग कौन है? जिन पे विष्णु, 3 भगवानों में से एक विष्णु जिन पे विराजमान है वो है शेषनाग। शिव जी जब जिनको डिस्ट्रॉयर बोला गया है, ये 3 कौन कौन है? ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिवा द डिस्ट्रॉयर। शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुलता है और प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो चंद चीजें, चंद जीवन शेष बच जाता है। उसमें जो सर्प शेष बच जाता है, द स्नेक रिमेनिंग, वो कहलाता है शेषनाग, जिसपे विराजमान है विष्णु। तो शेषनाग और वासुकी जो शिव के गले में है, ये दोनों भाई हैं। और गरुड़ कौन है? गरुड़ देव जो है जिन पे विष्णु जी विराजमान होते हैं, विष्णु जी का वाहन, वो सारे सर्पों का कजन ब्रदर है। बस सोचा आपको अलग से बता दूं। पर वापस आते हैं वासुकी पे। तो ये जो घातक सर्प को धारण करना शिव जी के साथ दिखाया गया है, वो ये दर्शाता है कि वो समय और मृत्यु से स्वतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सर्पों की प्रजाति पर खतरा मंडराने लग गया तो शिव जी ने उन्हें आश्रय दिया और तब से वासुकी को आभूषण की तरफ पहनते हैं। शिव के गले का सांप कुंडलिनी का भी सूचक है, जो कि हमारे भीतर होता है सुप्त अवस्था में। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई वासुकी से रिलेटेड, वो सब हमारे अंदर है, क्योंकि शिव भी हमारे अंदर है। तो चाहे हम बात करें उस सूचक की जिसे कुंडलिनी कहते हैं, या इस बात की कि उन्हें आभूषण के तौर पे वो क्यों ग्रहण करते हैं। वासुकी को काल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि आपका भी समय कभी अच्छा कभी बुरा बदलता रहता है। जैसा भी हो चलते रहिए। भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो अपने आप में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को दर्शाता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्या मतलब हुआ इसका? ये त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं। पहला है ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मांड बनाने वाले ब्रह्मा के मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था ओम। और अब नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, द साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो असल में ओम है। तो ब्रह्मा ये माना जाता है कि उत्पन्न हुए हैं विष्णु जी से ही। और फिर आते हैं विष्णु, पालक, सृजनकर्ता, जो पूरी पृथ्वी को चला रहे। विष्णु जी भी शिव जी के त्रिशूल में एक कांटे का प्रतीक है, क्योंकि विष्णु जी के होने की वजह से ही ये पूरी पृथ्वी चल रही है। और ये पृथ्वी तब तक चल रही है जब तक त्रिशूल का तीसरा कांटा अपना काम न करे। स्वयं महेश जिस दिन वो डिस्ट्रॉयर नटराज रूप में प्रलय लाएंगे, जब उनका त्रिनेत्र खुलेगा, तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ ध्वस्त हो जाए। पृथ्वी और सृष्टि के बनने से लेकर पृथ्वी और सृष्टि के चलने तक और उसके खत्म होते तक, वापस डमरू के शेप में खत्म होने तक और फिर से शुरू होने तक, सब कुछ एकमात्र शब्द है, वो है शिव। इस वीडियो पर रिएक्शन किया। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि विष्णु कौन था। इसमें 5 शब्द बोले गए थे। भाई ने अच्छे तरीके के साथ समझाया कि भाई विष्णु कभी सत्य है, और इसका नाम भी काफी रखे गए हैं जो कि बता रहे थे भाई। दूसरी बात ये भी है कि भाई ये गए थे एक कैलाश जो था, एक पहाड़, वहां पे गए थे दिलकश पहाड़ पर। वहां पर पत्थर पे बैठे हुए गए और किसी को ये तक नहीं पता था ये कहाँ गए हैं। और बहुत से हजारों लोगों ने कोशिश की है वहां तक पहुंचने की, बट वो नाकाम रहे, वो नहीं वहां पहुंच सके। और इसमें यही जानकारी मिली है कि भाई ये विष्णु के जो अलग अलग नाम बताएंगे और बताया गया कि भाई ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे सूरज, तीली, आग वगैरह के ये ऑप्शन बता रहे थे ना भाई, ये कभी नहीं खत्म होने वाला। तो दूसरी बात ये भी यहाँ देखने को मिलती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये खत्म कैसे नहीं होगा। तो ये एक सत्य है, इसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। अर्थ के बारे में नहीं बात हो रही। और दूसरी बात यह है कि ये अर्थ जो है हमारी जमीन है, और अर्थ जमीन को ही बोलते हैं। और सूरज और चांद जो इसके बारे में भाई डिसीजन दे रहे थे ना, वो ऐसे ही बता रहे थे कि भाई इस तरह उनकी जो है ना एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई वो कभी खत्म नहीं होगा। तो विष्णु का ये मतलब था, ये कौन है और इसके जो भगवान है
और जो उनके नाम बताएंगे जय कृष्णा और हनुमान, तो इनके वगैरह वगैरह जो भगवानों के नाम थे ना वो बताएंगे। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, मेरी आपको रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, आपने बताना है कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।